कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर नहीं है तो जो भी आपने अभी तक तरीके पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के, रेशनलाइज करना, अपॉन में होता है वो सब रूल लगाना. कॉम्प्लेक्स नंबर जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो उसके बाद देन जेड बार, कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं शॉर्ट में. जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, यानी जो भी इमेजनरी नंबर है उसके पहले का साइन चेंज हो गया. रियल नंबर का नहीं, जो भी इमेजनरी पार्ट है उसके पहले का साइन चेंज हो गया. मैंने ये मैंने क्या बोला? मैंने कहा जो भी आयोटा के पहले है उसका साइन चेंज हो गया. अब चेंज मतलब प्लस हो गया तो वो तो मैंने यहाँ पे मैंने प्लस लिख रखा इसलिए. ठीक है. It's called its conjugate. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसके इमेजनरी पार्ट का जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा. प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस. तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ओरिजिनल नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ जेड. सिंबल है उसके लिए जेड बार से डिनोट करेंगे, सिंबल जेड बार से डिनोट करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर z इक्वल टू है 2 प्लस 3 आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस 3 आयोटा. ठीक है. और अगर मान लें z इज इक्वल टू है 5 माइनस 4 आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट हो गया 5 प्लस 4 आयोटा. ठीक है. प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, साइन चेंज हो जाएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट नहीं होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद जो भी आपका कॉन्जुगेट नंबर है उसका आयोटा का साइन चेंज कर देंगे. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब आता है इसके ऊपर कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं. ये लिख ली डेफिनेशन, क्लियर हो गई. अब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दे. सैटरडे को एक काम कर सकते हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है क्लास रखने में, पढ़ने में? 1 2 नहीं, ये कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि जो आपको मैंने जेई मेंस की ट्रिग्नोमेट्री की शीट दी है उसके कुछ क्वेश्चंस करना चाहो तो कर सकते हैं बोर्ड पे. किसकी? जेई मेंस की बोल रहा हूँ मैं. हाँ, वो तो कंपलसरी नहीं है ना, वो तो आपकी चॉइस है, उसमें कोई लॉस तो होना नहीं. अगर पढ़ोगे तो फायदा, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं है. उसमें क्या? हाँ तो आ जाना तुम लोग, तुम्हारे को क्या दिक्कत है? अगर वो आप उस शीट को के कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो मेंस वाली शीट के तो वो अपन कर सकते हैं, है ना. जैसे तुम्हारी करा हुआ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री तो तुम मत आना. तुमको बाहर जाना है तो तुम वीडियो ले लेना बाद में चाहो तो, अगर करना चाहो. हाँ, और बाकी तुम इंटरेस्टेड हो ही पढ़ने में, तुम्हारे को दिक्कत नहीं है, तुमको भी दिक्कत नहीं है आने में, दोनों को. तुमको भी दिक्कत नहीं है, तुम बच्ची हो, तुम आ ही जाओगी. मालूम है वो तो यार आएगी तो तुम आ ही जाओगी पहले, कैसे भी करेगी, है ना. तो मतलब अपन ये कर सकते हैं, अगर आप छुट्टी नहीं रखना चाहो तो सैटरडे को हम क्लास रख देते हैं. और क्लास भी ड्यूरेशन बढ़ा लो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए एक दिन में. 2 से 3 नहीं रखे, 1 से 3 रख लो. अच्छा ठीक है, फिर 2 बजे से ही क्लास रखते हैं. और अगर आगे 3 तक तो है ही, आगे जो हुआ तो 3:30 4 ऐसा कुछ एक्सटेंड कर लेंगे. 2 बजे ही रखते हैं. तो सैटरडे को ऑफ नहीं रखे, वो वाली शीट कर लो, है ना. हाँ ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाली वो शीट कर लो जो मेंस के क्वेश्चन आए हुए. चलो
तो अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ अच्छा, एक चीज है कि सैटरडे क्लास से पहले फॉर्मूले याद करके आना है सबको, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, तभी तो क्वेश्चन। वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो शीट करने का फायदा नहीं है कुछ भी। चलो नाउ पहली प्रॉपर्टी, जेड बार, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल लिया गया। कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसको वापस से कॉन्जुगेट निकाल दिया। पहले एक जेड था उसका कॉन्जुगेट करा, फिर जो आंसर आया जेड बार आया, उस जेड बार का वापस कॉन्जुगेट कर दिया, तो हाँ वापस साइन चेंज, तो बना क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वापिस जेड आ जाएगा। दो बार कॉन्जुगेट करेंगे तो ओरिजिनल वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो जब जेड बार करेंगे तो ए माइनस आयोटा बी हो गया, और जब इसको वापिस कॉन्जुगेट करेंगे तो ए प्लस आयोटा बी बन गया, इसलिए वापिस जेड आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट हमेशा वापिस वही नंबर मिलेगा, वही हो जाएगा, सेम जेड के इक्वल हो जाएगा डबल कॉन्जुगेट। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। जैसे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ए और ए ऐड हो जाएगा, 2a आयोटा बी कट जाएगा, और पहले क्या पढ़ा हुआ है, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, ए प्लस ए दो बार 2a हो गया, तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए दोनों को, माइनस क्यों होगा, आयोटा बी माइनस माइनस प्लस आयोटा बी होगा ना, तो ट्वाइस ऑफ इमेजनरी पार्ट, आयोटा के साथ में 2 भी हो गया ना, आयोटा के साथ जो आता है वो इमेजनरी पार्ट कहलाता है, माइनस का नहीं, प्लस आयोटा बी 2 आयोटा बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन चेंज होंगे ना, क्या बनेगा 2 आयोटा बी आंसर आएगा, यानी आयोटा का कोफिशिएंट 2 भी हो गया, और 2 भी हो गया तो क्या कहलाएगा, ट्वाइस ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2 अलग अलग, दोनों को ऐड किया गया, ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट निकाला गया, ऐड करने के बाद दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों को पहले ऐड किया गया, जैसे Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, Z2 C प्लस आयोटा डी है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 में रियल पार्ट के साथ A प्लस सी हो गया, प्लस आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट निकला तो Z1 प्लस Z2 का बार आया, नहीं ए माइनस सी बोलो, ए प्लस सी माइनस आयोटा इंटू बी प्लस डी हो गया, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब जो भी आयोटा के पहले का साइन होगा वो चेंज होगा, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो चेंज हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू ए प्लस ये और ये मिलके हो गया माइनस का आयोटा बी, ए का ए माइनस आयोटा इंटू बी, माइनस आयोटा बी ले लिया, अब आया प्लस सी और आयोटा इंटू डी माइनस का
आयोटा डी हो गया, ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ऐसे बन गया। अब हमको पता है कि अगर Z1 ए प्लस आयोटा बी है तो इसका मतलब ए माइनस आयोटा बी क्या कहलाएगा, Z1 बार। क्योंकि अगर ए प्लस आयोटा बी Z1 है तो ए माइनस आयोटा बी Z1 बार होता है, प्लस सी माइनस आयोटा डी हो गया Z2 बार के इक्वल। तो क्या प्रॉपर्टी बन गई कि दोनों को ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट किया जाए या फिर दोनों के कॉन्जुगेट करने के बाद ऐड कर दिया जाए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले ऐड हुआ बाद में कॉन्जुगेट किया, यहाँ पर पहले कॉन्जुगेट किया और बाद में ऐड किया, तो आंसर सेम रहता है। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट करो या पहले कॉन्जुगेट कर लो और उसके बाद ऐड करो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ सिमिलरली Z1 माइनस Z2, पहले माइनस हुआ फिर कॉन्जुगेट, पहले माइनस हुआ फिर बार लगाया मैंने ऊपर कॉन्जुगेट, ब्रैकेट में लिखने का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, दैट इज ऑल इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। जैसे प्लस के लिए वैसे ही माइनस के लिए भी अप्लाई होगी। Z1 माइनस Z2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद पहले सब्ट्रैक्शन बाद में कॉन्जुगेट, इधर कॉन्जुगेट पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, आंसर सेम रहता है। एंड 6 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, अगर इनका प्रोडक्ट किया गया Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन हुआ तो पहले ये A दोनों से इंटू होगा, आयोटा B दोनों से इंटू होगा, A को C से AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD, ये इंटू हो गया। अब लास्ट में जो आयोटा स्क्वायर है वो माइनस BD बन गया, तो अभी ये हमारे पास आया AC माइनस BD प्लस आयोटा कॉमन AD प्लस BC, ये आ गया हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया गया। अभी प्रोडक्ट करने के बाद इनका कॉन्जुगेट निकाला गया, तो इनका कॉन्जुगेट निकालने पर हो गया AC माइनस BD माइनस आयोटा AD प्लस BC, कॉन्जुगेट निकाल दिया तो प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाता है। ये हो गया, पहले प्रोडक्ट कर लिया, प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका कॉन्जुगेट निकाल दिया। अब हमने पहले कॉन्जुगेट Z1 का लिखा, दैट इज A माइनस आयोटा B, फिर मल्टीप्लाई करना है C माइनस आयोटा D। पहले Z1 का कॉन्जुगेट हुआ A माइनस आयोटा B, फिर Z2 का कॉन्जुगेट हुआ C माइनस आयोटा D। जब दोनों को इंटू करा तो आया AC माइनस आयोटा AD माइनस आयोटा BC माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर BD। लास्ट में BD को साइन चेंज हो जाएगा तो क्या बन गया, AC माइनस आयोटा AD माइनस आयोटा BC और माइनस BD। अब AC माइनस BD एक साथ चला गया और इसमें माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो AD प्लस BC आ गया। तो क्या हुआ कि ये आंसर जो था मल्टीप्लिकेशन पहले किया गया, कॉन्जुगेट बाद में किया गया, AC माइनस BD माइनस आयोटा सेम, आंसर सेम आ जाएगा। तो क्या प्रॉपर्टी बन गई, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि Z1 और Z2 मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट किया गया तो आंसर इक्वल होगा Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार। यानी एडिशन में भी अप्लाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई में भी अप्लाई हो रही है। दो नंबर को ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट किया, दो को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्जुगेट किया, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो सारे इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएंगे, जैसा रूल है। सिमिलरली डिवाइड के लिए भी रूल यही चलेगा। 7th नंबर Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट, मतलब पहले दोनों को डिवाइड किया गया, डिवाइड करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया गया रैशनलाइज करते हुए, और उसका जो कॉन्जुगेट करेंगे तो वो आंसर भी
Z1 बार अपॉन Z2 बार के इक्वल होगा, यानी इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। वो भी पहले डिवाइड करा बाद में कॉन्जुगेट किया, या पहले हमने वहां ऊपर कॉन्जुगेट किए बाद में डिवाइड किया, आंसर सेम आता है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे कॉन्जुगेट के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जैसा रूल है। लिख लिए सबने? और जो प्रॉपर्टीज अपन ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करी है वो मोर देन 2 पे भी एप्लीकेबल है। मोर देन 2 पे भी, जैसे Z1, Z2, Z3, Zn, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर n, सब आपस में मल्टीप्लाई हुए, पहले सबका प्रोडक्ट होने के बाद बार किया तो सब इंडिविजुअल Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार एप्लीकेबल है। डिवाइड में होगा नहीं, डिवाइड तो एक ही होगा, इसमें हो सकता है। तो प्रोडक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी एप्लीकेबल होगी, केवल 2 के लिए नहीं है वो, ऐसी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली भी। अब आता है कुछ क्वेश्चंस जो इसके कॉन्जुगेट से रिलेटेड है। नाउ पहला क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल नंबर 13। मल्टीप्लाई 3 minus 2 iota by its conjugate। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर सॉल्व करके फटाफट। 3 minus 2 आयोटा को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या हुआ फाइनली? 13। आंसर इज 13। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि हमको पता है 3 minus 2 आयोटा है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 3 plus 2 आयोटा होगा। दोनों का प्रोडक्ट करना है, आइडेंटिटी लगानी है, a plus b a minus b। कितना हो गया? 9 minus 4 आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 minus 2 आयोटा का minus 4 आयोटा स्क्वायर। अब जब आयोटा स्क्वायर हटेगा तो -4 + 4 में बदल जाएगा, तो इसीलिए आंसर हो गया 9 + 4 = 13। ये आंसर सिंपल बस। नाउ सेकंड नेक्स्ट लिखो 14th। सिंपल क्वेश्चन अगेन बहुत इजी है। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ find the conjugate of 1/3 + 4 iota। हाँ, 1/3 + 4 iota का कॉन्जुगेट निकालो फटाफट। लॉन्ग 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 लॉन्ग। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाई, बैठने की जरूरत थोड़ी है, जल्दी करो। जल्दी जल्दी लो, अपने आप करना है, पूछना नहीं है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी है। कभी नहीं आ रहा है, इजी नहीं आता है, टफ आ जाते हैं, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। गलत। जल्दी 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 करो। हाँ अरे भाई, मैंने आप लोग जो भी 1/3 - 4 आयोटा लिख रहे हो
मैंने कुछ शुरू में कुछ बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला शायद। कॉन्जुगेट निकालने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। बोला, मैंने बोला तो था कि नहीं बोला था? क्या पॉन में होगा? तो मैंने बोला तो था, 4 बार बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए जरूरी है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो पहले, तभी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। Z1 तो ऊपर हाँ, फिर नीचे, फिर अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन लाएगा बाद में? जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर लिखा जाता है तो वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है भाई। कहाँ है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो लिखो जो भी है, आंसर तो नहीं है ना वो जो तुमने दिखाया मुझे। सबसे पहले इसको करेंगे रैशनलाइज, जैसा हम पहले कर चुके हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं कई क्वेश्चंस में। अब ऊपर तो 3 - 4 आयोटा हो गया और नीचे आइडेंटिटी लगेगी, और उसके बाद ऊपर तो 3 - 4 आयोटा हो गया और नीचे 25 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हटेगा। तो बस इतना ही तो करना है, एक लाइन पे। आंसर हुआ 3/25 - 4/25 आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमेशा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे आप डायरेक्टली ऊपर 1 कहाँ पे प्लस हुआ? कॉन्जुगेट तो निकल गया ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गई। अब इसको, इसका कॉन्जुगेट जब लिखेंगे तो 3/25 प्लस 4/25 आयोटा हो जाएगा, यह आंसर इसका। पहले हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तब हम उसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। तो अफसोस की बात है, इतने सारे जनों में इतने इजी क्वेश्चन में किसी एक का भी सही नहीं था। तुमने तो वहां छोड़ा था पूरा, एक का सही, अच्छा 2 का सही था, इजी क्वेश्चन में भी नहीं था। मतलब अगर आपको आज ये बोला जाए कि ये काम ऐसे होगा, अभी बोला जाए 3 बार बोला जाए काम ऐसे होना है, तो आपको नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे जैसे होता है। इजी तरीका क्या है, नीचे वाला साइन चेंज कर देंगे, हो गया बस। इतना क्यों दिमाग लगाए इतना? कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द कॉन्जुगेट। Find the conjugate 2 plus 3 iota whole square upon 2 minus iota. पहले किए हुए हैं क्वेश्चन, अभी 2 दिन पहले।
एक सेकंड को रॉन्ग, सही है, रॉन्ग, हाँ सही है, इधर दिखाओ, ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी इतनी सारी मिस्टेक्स हैं, रॉन्ग। अब इधर क्या हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना आता है या नहीं आता है किसी को? न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगी तो 2 का 4 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब जब 9 आयोटा स्क्वायर है तो वो -9 बन जाएगा, 4 माइनस 9 माइनस 5 प्लस 12 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा हो गया। अब इंटू करेंगे -5 इंटू 2 -10 -5 आयोटा 12 इंटू 2 24 आयोटा और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर जब ये वाला पार्ट जाएगा तो -12 कहलाएगा, ये -12 ये -10 ये माइनस का 22 और 24 में से 5 गया प्लस का 19 आयोटा और नीचे 5। अब अलग अलग करके लिख दिया तो माइनस का 22/5 प्लस का 19 अपॉन 5 आयोटा, तो ये बन गया सॉल्व। अब इसका कॉन्जुगेट करना है बस, जेड बार हो गया -22/5 माइनस 19/5 आयोटा, ये आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल। अब इसमें भी अब ये भी इजी था, इसके आंसर भी बहुत लोगों के गलत, बाकी 1 2 3 सबके इतना इजी है, तो नॉर्मल सा छोटा सा बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं कुछ नहीं, जस्ट कैलकुलेशन, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म पहले की हुई है। नेक्स्ट पार्ट 5 प्लस 12 आयोटा रूट प्लस 5 माइनस 12 आयोटा रूट होल अपॉन 5 प्लस 12 आयोटा रूट माइनस 5 माइनस 12 आयोटा रूट। करो सॉल्व। क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ये जो माइनस है इसके अपोजिट साइन से इनटू होना है, पहले सिंप्लीफाई करना है इसको, देखें क्या सही होता है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, रैशनलाइज करते हैं जैसे वो करना है।
हो गया? कहो क्या है? माइनस नहीं, now अगर जरूरत होगी तो करना, अगर जरूरत होगी तो करना ही पड़ेगा, नहीं होगी तो नहीं करना। नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लानी होती है। सही है, करेक्ट। नंबर्स को नहीं, उससे मतलब नहीं, नंबर्स तो सॉल्व होते हैं तो करना ही है, नहीं तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर दिया गया। 5 प्लस 12 आयोटा रूट माइनस का प्लस 5 माइनस 12 आयोटा रूट अपॉन 5 प्लस 12 आयोटा रूट प्लस 5 माइनस 12 आयोटा रूट। अब न्यूमरेटर में a प्लस बी और a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर इसका रूट हट गया, प्लस 2ab, ये दोनों आपस में इंटू हुए। तो पहला हुआ 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा और प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू रूट ऑफ 2ab, रूट के अंदर ये और ये इंटू हो जाएंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 144 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर हुआ a स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ b स्क्वायर, रूट हट गए। अब आया 2ab, 2 लिख के दोनों का प्रोडक्ट कर दिया गया। अब अपॉन में आइडेंटिटी आ रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 5 प्लस 12 आयोटा माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 माइनस 12 आयोटा, ये हो गया सॉल्व यहाँ तक। अब ये 5 और 5 ऐड हुआ 10, 12 आयोटा हुआ कैंसिल, क्या बचा 10 तो ऊपर बचा, इसको हम 144 प्लस का लिख देंगे, तो 25 में वो ऐड हो गया 169 हो गया, 169 का रूट 13 हो गया और 2 ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, तो प्लस का 26 ये हो गया। अपॉन में 5 और 5 कैंसिल हो गया, 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा ऐड होके 24 आयोटा हो गया, 26 प्लस 10 36 अपॉन 24 आयोटा हो गया। इसको काट देते हैं 4 से, 12 से 3, 12 से 2, 3 अपॉन 2 आयोटा हो गया, 3 अपॉन 2 आयोटा हो गया।
अब आपको पता है आयोटा जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, आयोटा ऊपर जाता है क्योंकि 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो आयोटा को ऊपर ले जाके माइनस का 3/2 आयोटा हो गया। तो फाइनली ये हमारा जेड जो है वो आ गया 0 माइनस 3/2 आयोटा। ये तो जेड हो गया। अब जेड बार जब लिखेंगे तो आंसर हुआ 0 प्लस 3/2 आयोटा। ये आंसर है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी। रैशनलाइज करना है, नॉर्मल बस कैलकुलेशन है और कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। रैशनलाइज करा, सिंप्लीफाई करते जाओ, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा सही सिंप्लीफाई करने पर। हो गया? Now next is example number 16. Find real values of x and y. Real values of x and y for which the complex numbers -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota are conjugate of each other. Find real values of x and y for which the complex numbers first and second are conjugate of each other. मतलब पहला नंबर -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई है, दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ सेकेंड नंबर, दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ सेकेंड नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ सेकेंड नंबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आयोटा, ये बन गया। अब आगे का काम आपका है क्योंकि हम इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला मतलब कोई नाम लो कि ये हम पढ़ चुके तो पहले ढूंढे कि वो कम पढ़ चुके, याद नहीं रखना कि हम क्या पढ़ चुके हैं क्या है, पहले देखें तो सही क्या पढ़ा हमने। ऐसे तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होगी तो उसको ढूंढने के लिए तो 9th क्लास की कॉपी साथ लानी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं बोलूँ यहाँ a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी तो अब कहाँ ढूंढूँ उसको, मैं कहाँ लिखी थी 9th क्लास की कॉपी साथ में रखनी पड़ेगी। और ऐसे ही जब अगर सैटरडे को ट्रिग्नोमेट्री की क्लास बोल रहे हो तो जब बोले इसमें ये फॉर्मूला लगेगा तो फिर क्या करोगे? कल सैटरडे की क्लास में कॉपी लेके आएंगे, साथ में देखेंगे, है ना। वेरी गुड, सारे फॉर्मूले लिखने को मिलेंगे फिर 50-50 टाइप जितने भी है। छुट्टियों में यही करते रहना, लिखते रहना भाई। हाँ, x की वैल्यूज
y की वैल्यू ये 2 आ गई। अब ये वैल्यू रखो कहाँ, हाँ तो 1 रखने पर ठीक है, ठीक है। तो रूट लेंगे तो थोड़ी जब रूट लेते हैं तो किसी भी नंबर का जब रूट लेते हैं दोनों साइड तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, तो एक्स इक्वल टू, लास्ट में गलती बस एक छोटी, क्या हुआ? अरे सबसे पहले जो रियल नंबर है वो है -3, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब जो इमेजनरी नंबर है आयोटा का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -4, ये बन गई 2 इक्वेशन। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पर y की जगह रख देते हैं, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख देते हैं, कोई भी जो भी आपको। अभी y को इधर ले लेते हैं तो -3 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह रख देते हैं, तो यहाँ हो गया -3 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू -4। अब y और -3 इंटू -3y, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और -4 को भी इधर लिया है तो +4 इज इक्वल टू 0। बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y स्क्वायर -3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमको y की 2 वैल्यूज मिलनी चाहिए, लेकिन हमको पता है इसके जब फैक्टर होंगे तो या तो होंगे 4 और 1, ये -y स्क्वायर हो गया, तो ये -y स्क्वायर -3y प्लस 4 हो गया। अब साइन चेंज करने पर y स्क्वायर प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गई, फैक्टर हो गए 4 और 1, प्लस का 4y माइनस का y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y -4 इज इक्वल टू 0, y कॉमन, y प्लस 4 माइनस कॉमन, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y प्लस 4 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टर हो गए। y की 2 वैल्यूज हो गई, एक तो -4 और एक 1। अब y की वैल्यू को -4 को हमने इसमें प्लेस करा, एक्स स्क्वायर जहाँ लिखा है हमने यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है -3 माइनस वाई। अगर y की वैल्यू -4 रख दें तो एक्स स्क्वायर -3 माइनस माइनस प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और 1 होने पर इसका रूट लेने पर x की वैल्यू हो गई ±1। तो y तो -4 हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई, y -4 हो गया, x की वैल्यू -1, यानी x की 2 वैल्यू हो गई और y की एक वैल्यू -4 है। अगर y की वैल्यू 1 रख दें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब इसका रूट क्या हुआ? इसका रूट नहीं निकलेगा, नो रियल रूट, तो यहाँ से कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो फाइनली हमारे आंसर्स क्या हुए? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4। ये आंसर। x की तो 2 वैल्यूज हो गई, +1 -1, y की एक ही वैल्यू होगी, +1 होगा तो भी -4, -1 होगा तो भी -, बस ये इसके है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, इक्वेशन जैसे अपन सॉल्व करते हैं। इक्वेट करने के बाद नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 10th क्लास की, एक से दूसरे में वैल्यू रख के क्वाड्रेटिक फैक्टर जैसे करते हैं। चलो, y की वैल्यू 1 रखने पर नॉट रियल हो, y 1 नहीं है तो x भी नहीं निकला, जब x नहीं निकला तो y भी 1 नहीं हो सकता ना, नहीं तो इसके भी पेयर बन जाते हैं, y 1 तो x इतना, y 1 तो x इतना, तो 4 आंसर। x की 2 वैल्यूज हैं, y की एक ही वैल्यू है, 1 रखने पर भी -4 है, -1 पे भी 4 है,
दोनों पे y सेम ही है। चलो अब सैटरडे को अपन करते हैं 2 से 3 ट्रिग्नोमेट्री। अगर क्लास एक्सटेंड हुई तो करेंगे, नहीं हुई तो फिर 2 से 3 तो है।